यह कहानी है 27 अगस्त 2021 की, जब अभिषेक नाम का लड़का अपने घर के बाहर खड़ा था। घंटी बजाए जा रहा था, लेकिन 5 मिनट बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। आमतौर पर उसकी माँ तुरंत दरवाज़ा खोल देती थी, मगर उस दिन कुछ अजीब था। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर पिता और बहन को कॉल किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। घबराहट में उसने घर का दरवाज़ा तोड़ा, और जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी माँ, पिता, बहन और दादी की लाशें खून से लथपथ पड़ी थीं। सुबह जब वह घर से निकला था, सब कुछ ठीक था। तो फिर ये खौफनाक मंजर किसने रचा? कौन था वो जिसने अभिषेक के खुशहाल परिवार को इस तरह नेस्तनाबूद कर दिया? आज हम इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। अभिषेक मलिक हरियाणा के रोहतक में अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। छोटा परिवार मगर प्यार बेशुमार। उसके पिता प्रदीप मलिक, जिन्हें बबलू पहलवान के नाम से जाना जाता था, एक बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे। मां संतोष देवी यानी बबली गृहिणी थीं, और बहन नेहा, जो अभिषेक से 1 साल छोटी थी। बबलू जी अपने इलाके में काफी मशहूर थे। उनका परिवार रोहतक के सबसे रईस परिवारों में गिना जाता था। उनके रसूख और कनेक्शंस की कोई कमी नहीं थी, मगर दुश्मनों की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी थी। इसीलिए वे अपने और परिवार की हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड्स रखते थे, बंदूकें रखते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पूरे परिवार को बंदूक चलाना सिखाया था, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपनी रक्षा कर सकें। बबलू जी बिजनेस में जितने सख्त और रूखे थे, घर में उतने ही नरम और प्यार करने वाले थे। अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते, चाहे जन्मदिन की धूमधाम हो या बड़े बड़े तोहफे। कह सकते हैं, वे अपने बच्चों को पैसों और ऐशो आराम से लाड़ प्यार में डुबो देते थे। अभिषेक की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। महज 20 साल की उम्र में वह हर दिन स्टारबक्स में कॉफी पीता था। घर में उसकी छोटी बहन नेहा थी, मगर अभिषेक सबका लाडला था। वजह? वह परिवार का बेटा था, वारिस था। भारत के कई हिस्सों में आज भी बेटों को घर का चिराग माना जाता है। बबलू जी को अपने बेटे पर गर्व था। वे उसे हर जगह साथ ले जाते, बंदूक के साथ देखकर खुश होते। शायद उन्हें लगता था कि अभिषेक बड़ा होकर उनका बिजनेस संभालेगा। मगर अभिषेक को प्रॉपर्टी डीलिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे फैशन, स्टाइलिंग और कपड़ों का शौक था। उसने कई पेजेंट्स में हिस्सा लिया, कई जीते। उसे कैबिन क्रू की नौकरी का भी शौक था। उसने दिल्ली में इसके लिए कोर्स भी किया, मगर नौकरी नहीं की और घर लौट आया। अब वह बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। उसका रूटीन था दोस्तों के साथ लंच, पार्टी और मस्ती। 20 साल का लड़का, सारी सुविधाएं, कौन दोष दे सकता है? 27 अगस्त 2021 को हमेशा की तरह अभिषेक सुबह उठा, परिवार के साथ नाश्ता किया और 11 बजे के करीब दोस्तों से मिलने निकल गया। पहले वह एक होटल गया, दोस्त को पिक किया, फिर दोनों ढाबे पर लंच करने गए। इसके बाद वह कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करने चला गया और दोपहर 2 बजे घर लौटा। घर पहुंचकर उसने घंटी बजाई, मगर कोई जवाब नहीं। 5 से 10 मिनट इंतजार किया, फिर माँ को फोन किया, कोई जवाब नहीं। पिता को फोन, फिर बहन को, सब बेकार। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने पड़ोस में रहने वाले चाचा को फोन किया, बताया कि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। चाचा ने कहा, दरवाजा तोड़ दे, जल्दी कर। चाचा भी पड़ोस से दौड़कर आए। दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, और अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। नीचे के कमरे में बबलू जी की लाश पड़ी थी। अभिषेक ने माँ, बहन और दादी को चेक किया। माँ और दादी की मौत हो चुकी थी, मगर नेहा अभी सांस ले रही थी। अभिषेक ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 दिन बाद नेहा भी चल बसी। पलक झपकते खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। बबलू जी के घर में खून खराबा हुआ। पूरा मोहल्ला उनके घर के बाहर जमा हो गया। पुलिस जब लाशें ले जा रही थी, अभिषेक का हाल देखकर सबका दिल पसीज गया। सुबह वह अपने परिवार के साथ हंसते खेलते नाश्ता कर रहा था, और अब उसका पूरा परिवार खत्म। वह रो रहा था, लोग उसे संभाल रहे थे। मोहल्ले वाले और पुलिस ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वह सिर्फ 20 साल का था।
लाशों की हालत इतनी खौफनाक थी कि लोग कह रहे थे, ऐसा दुश्मन के साथ भी न हो। मगर सवाल वही, यह खौफनाक कांड किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत थी कि बबलू जी के पूरे परिवार को इस तरह खत्म कर दे? पुलिस ने जांच शुरू की। कोई भी संदिग्ध सूची से बाहर नहीं था। चाचा, मामा, बिजनेस के दुश्मन, सबकी पूछताछ हुई, मगर सबूत एक भी नहीं। ऐसे में अभिषेक का बयान जरूरी था। वह आखिरी बार अपने परिवार से मिला था और हत्याओं के बाद सबसे पहले उसी ने लाशें देखी थीं। मगर पूछताछ में कुछ अजीब बात नजर आई। अभिषेक का व्यवहार सामान्य नहीं था। दूसरी बार पूछताछ में उसका बयान पहले से मेल नहीं खाया। पुलिस को शक हुआ। उन्होंने अभिषेक के 27 अगस्त के रूटीन की जांच की। ढाबे और दोस्तों की बात सही थी, मगर एक नया खुलासा हुआ। अभिषेक 25 अगस्त से होटल में ठहरा था और 27 को ही घर लौटा। उसका सुबह दोस्तों से मिलने का दावा झूठ था। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि मलिक परिवार में अक्सर झगड़े होते थे। चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और ज्यादातर इनका कारण अभिषेक था। वह कई दिनों से घर से गायब था। यह बात पुलिस को और संदिग्ध लगी। उन्होंने अभिषेक को फिर बुलाया। पहले तो नरमी से पूछताछ की, क्योंकि वह दुख में था। मगर सच्चाई जानने के लिए सख्ती जरूरी थी, और सख्ती काम आई। अभिषेक टूट गया और उसने सब कबूल कर लिया। अभिषेक मलिक ने बताया कि 27 अगस्त 2021 को उसने अपनी मां, पिता, बहन और दादी की हत्या की थी। लेकिन क्यों? दिल्ली में कैबिन क्रू कोर्स के दौरान उसकी मुलाकात कार्तिक से हुई। दोस्ती प्यार में बदली। अभिषेक गे था और उसे जल्द पता चला कि कार्तिक भी उसे पसंद करता है। कोर्स खत्म होने के बाद अभिषेक रोहतक लौटा और कार्तिक उत्तराखंड चला गया। मगर उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ। वे चुपके चुपके मिलते रहे। कार्तिक कई बार रोहतक आया, अभिषेक के घर पर रहा। अभिषेक ने उसे अपने परिवार से दोस्त के रूप में मिलवाया। कार्तिक का परिवार के साथ इतना अच्छा रिश्ता बन गया कि वह हफ्तों उनके घर रहता। मगर एक दिन नेहा ने अभिषेक और कार्तिक को अंतरंग अवस्था में देख लिया और यह बात परिवार को बता दी। हरियाणा जैसे स्थान में गे होना आसान नहीं। बबलू जी और परिवार को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कार्तिक का घर में आना बंद कर दिया, अभिषेक को उससे मिलने से रोका, उसकी पिटाई की, डांटा। उन्हें लगा कि डराकर वे अभिषेक को ठीक कर देंगे। मगर अभिषेक और कार्तिक चुपके चुपके मिलते रहे। दोनों ने प्लान बनाया कि वे भारत छोड़कर यूरोप चले जाएंगे। कार्तिक ने कहा कि अगर अभिषेक सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा ले तो वे शादी कर सकते हैं। अभिषेक तैयार था, मगर उसे 5 लाख रुपए चाहिए थे। उसने अपने पिता से पैसे मांगे। पिता ने पूछा क्यों? अभिषेक सच नहीं बता सकता था। बार बार मांगने पर माता पिता को उसका प्लान पता चला। फिर पिटाई, पॉकेट मनी बंद, स्कूटर नेहा को दे दिया गया। बबलू जी ने सारी प्रॉपर्टी नेहा के नाम कर दी। अभिषेक अपनी दादी के बहुत करीब था। बबलू जी ने आखिरी कोशिश में दादी को बुलाया ताकि वे उसे समझाएं। मगर अभिषेक का मन बदल चुका था। उसे लगता था कि उसका परिवार उसकी आज़ादी के रास्ते में रोड़ा है। उसने फैसला किया कि वह अपने परिवार को रास्ते से हटा देगा। 25 अगस्त को कार्तिक उत्तराखंड से रोहतक आया। दोनों 27 की सुबह तक होटल में रहे। 27 को अभिषेक सुबह 10:30 बजे घर गया। नाश्ते के बाद वह नेहा के कमरे में गया, टीवी की आवाज तेज की और उसे गोली मार दी। फिर दादी को गिटार का बहाना बनाकर कमरे में बुलाया और उन्हें भी गोली मार दी। मां ने ऊपर से आवाज सुनी तो अभिषेक ने उन्हें बुलाया और गोली मार दी। आखिर में बबलू जी, जो फोन पर थे, उसको भी गोली मारी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मर गए, उसने दूसरी गोली भी चलाई। फिर उसने गहने चुराए ताकि चोरी का शक जाए। घर को ताला लगाकर वह होटल लौटा। रास्ते में बंदूक नहर में फेंक दी। कर यकीन नहीं होगा कि यह वही लड़का है जिसने 1 घंटे पहले अपने पूरे परिवार को मारा। वह इतना शांत था कि डर लगता है। कार्तिक से मिलने के बाद वह ढाबे गया, दोस्तों के साथ पार्टी की और फिर अभिनय शुरू किया। इस फोटो में देख सकते हैं कितना रो रहा है कि लोग देखकर दुखी हो रहे हैं, मगर वही हत्यारा था। 20 साल की उम्र में इतनी गहरी साजिश, यह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबूतों और कबूलनामे के बाद अभिषेक जेल में है।
केस 2021 का है, मगर इतना तय है कि अभिषेक लंबे समय तक जेल में रहेगा। कार्तिक, जिसके लिए उसने यह सब किया, अब शादी कर लिया है और अपनी जिंदगी में खुश है। इस घटना पर आप लोगों का क्या राय है? आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज को जागरूक करना और लोगों को सचेत करना है। परिवार का प्यार अनमोल है और संबंध केवल खून के बंधन से नहीं, बल्कि सम्मान, समझ और संवाद से भी बनते हैं। अगर फैमिली में गलतफहमी, चुप्पी और असहमति बढ़ती है, तो छोटी सी नाराजगी भी कभी कभी विनाशकारी हो सकती है। हमें अपने प्रियजनों के साथ भावनाओं को खुलकर साझा करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि कोई अकेला, दबाव में या घबराहट में गलत कदम न उठाए। मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संवाद की उपेक्षा कभी कभी सबसे बड़े नुकसान का कारण बन सकती है।